तो दोस्तों स्टॉक मार्केट में अगर आपको कोई फ्रॉड करना है तो कोई कमी नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे मिसलीड किया जा सकता है, फ्रॉड किया जा सकता है और एक तरीके से अपने फ़ायदे के लिए दूसरों का नुकसान भी किया जा सकता है। लेकिन ऑनेस्टली इससे स्टॉक मार्केट में नहीं, किसी भी इंडस्ट्री में होता है। और जैसे हम बताते हैं कि नॉर्मली ये चीज़ें ज़्यादातर स्टॉक मार्केट में बाहर आती हैं क्योंकि यहाँ पे लोगों का पैसा इन्वॉल्व है और सिर्फ बात पैसे की ही होती है। तो आज जो और क्यों बात कर रहे हैं हम, क्योंकि आज जो वीडियो है उसमें बायबैक का एक कॉन्सेप्ट होता है स्टॉक मार्केट में। बायबैक प्राइमरीली ये है कि अगर कोई कंपनी जो मार्केट में लिस्टेड है वो अपने शेयर्स मार्केट से वापस उठा सकती है एक अच्छे प्राइस पे, करंट मार्केट प्राइस से बेहतर प्राइस पे बायबैक अनाउंस होता है, ताकि जो मार्केट में आउटस्टैंडिंग शेयर्स पड़े हैं वो वापस ले सके कंपनी। मे बी वो कुछ बड़ा करना चाहती हैं या जो उसका ओवरऑल शेयर होल्डिंग है उसके खुद के पास रहे, ताकि कोई दूसरा इन्वेस्टर कोई बड़ा स्टेक ना ले पाए और ऐसा कोई सिग्निफिकेंट स्टेक कंपनी में ना ले पाए। तो उन केसेस में बायबैक अनाउंस होते हैं। लेकिन ये अच्छी बात है डेफिनेटली, जब कंपनी का कोई बायबैक आने का एक अनाउंसमेंट आता है तो मार्केट में उस स्टॉक को लेके बात होनी शुरू हो जाती है। ट्रेडिंग एक तरीके से रोज़ की ट्रेडिंग शुरू हो जाती है, गर्म हवा शुरू हो जाती है कि ये कंपनी बायबैक कर रही है, अपने शेयर को ज़्यादा वैल्यू दे रही है, मतलब कंपनी कुछ करने वाली है। तो दोस्तों इसमें फ्रॉड कैसे हो सकता है, आज बात करेंगे किस तरीके से कैन इंडिया CAIRN कैन इंडिया ने सेबी को थोड़ा सा चूना लगाया 2014 में, वो चूना लगा दिया। लेकिन अब जाके उसको वापस भुगतान करना पड़ रहा है। क्या है ये सारा मामला, आइए समझते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों 23 नवंबर 2013 में ये न्यूज़ आई, जो आप स्क्रीन पे अभी देखेंगे, कि कैन इंडिया कंसिडर कर रही है शेयर बाय बैक करने का, क्योंकि वो आगे चल के अपना स्टेक बढ़ाना चाहती है और जो उसका बड़ा ग्रुप है वेदांता ग्रुप उसमें अपना स्टेक इंक्रीज़ करना चाहती है बिना खुद का कोई नया पैसा लगाए। उस समय कैन इंडिया $3 बिलियन के पाइल के ऊपर ऑलरेडी बैठी थी, तो एक तरीके से दैट वाज ए गुड टाइम फॉर दिस कंपनी टू इंक्रीज इट शेयर होल्डिंग। तो मार्केट में एक तरह से हवा आ गई कि बायबैक आने वाला है। तो जो बात कर रहे हैं ये नवंबर 2013 की है और जनवरी 2014 को कैन इंडिया ने पब्लिक अनाउंसमेंट की और कहा कि हम आने वाले हैं बायबैक के साथ और 17 करोड़, जी हाँ 17 करोड़ 8,95,522 शेयर को बायबैक करेंगे। तो एक बड़ा स्टेक खरीदेंगे हम। इसका जो मैक्सिमम प्राइस होगा 335 रुपये अपीस होगा और एक तरीके से 5,725 करोड़ रुपए हम मार्केट में डालेंगे और शेयर अपने ये 17 करोड़ शेयर उठा लेंगे। तो अच्छी बात हो गई, इतना बड़ा स्टेक उठा रहे हैं, कंपनी कुछ बड़ा करने वाली है, अपना शेयर होल्डिंग पैटर्न में इंक्रीज करने वाली है। वेरी गुड थिंग, राइट। तो ये ओपन करना था इनको 23 जनवरी 2014 से लेके जुलाई 22 2014 तक, तो कुछ महीने मिले इनको ये सी चीज़ करने को। सेबी खुश, सेबी को इन्होंने बता दिया सही टाइम पे। इतनी खुशी, इतनी खुशी। तो एक मार्केट में कंसोलिडेशन हो रहा है और कंपनी कुछ ऐसा करने जा रही है। बात है अब इसी ड्यूरेशन के बीच में 27 जून 2014 में हुआ ये कि कंपनी ने कहा कि जी 17 करोड़ तो नहीं, लेकिन हमने 3 करोड़ 67 लाख शेयर बाय कर लिए हैं। तो बाकी के जो 16 करोड़ 14 करोड़ शेयर बाकी हैं वो कौन लेगा, अभी पता नहीं। तो एक तरीके से ओवरऑल देखा जाए तो 21.48% ही इन्होंने वापस बाय बैक किया, जबकि इनको 17 करोड़ समथिंग बाय करने थे, 3 करोड़ समथिंग बाय किए। अब सेबी की गाइडलाइंस के अनुसार रूल ये है कि अगर आप बायबैक अनाउंस करते हैं जितने भी मर्जी शेयर्स का, आपको मिनिमम 50% शेयर मार्केट से उठाने पड़ेंगे, उससे कम आप उठा नहीं सकते। अगर आप करेंगे तो ये गलत है, आपको इसमें गलत ठहरा जाएगा, उसका फाइन भी लगाया जाएगा सही समय पे। और कैन इंडिया 27 जून पहुंच चुका है, 22 जुलाई तक का टाइम है, तो एक महीने से भी कम समय रह गया है। उनको कुछ ना कुछ जल्दी करना पड़ना था, क्योंकि 29% शेयर अभी मिनिमम और चाहिए थे इनको, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। और जुलाई 2014 में इन्होंने हाथ जोड़ दिए सेबी के आगे कि भैया हमसे तो ना हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा, हम इतने ही शेयर बाय कर सकते हैं और अब आप देख लीजिए आपको क्या करना है। और साथ के साथ ये माफ़ीनामे के साथ साथ एक अर्जी भी डाल दी इन्होंने सेबी को कि जी जो आपको जो हमने शेयर खरीदे हैं एक तरीके से उसका 143 करोड़ होगा आपके पास एस्क्रो अकाउंट में, वो ज़रा हमें रिलीज़ कर दीजिए।
तो सेबी को चढ़ा गुस्सा कि एक तो आप अपना बाय बैक पूरा नहीं कर रहे हैं, ऊपर से मांग रहे हैं आप पैसे। अब देखिए दो चीज़ें फंसी हैं, कहाँ 5,725 करोड़ रुपए दे के इन्होंने मार्केट से शेयर उठाने थे, और कहाँ ये खुद 143 करोड़ रुपया कैश एस्क्रो से मांग रहे हैं, जो कि 2.5% है पूरे बायबैक साइज़ का। तो अब शुरू होती है इन्वेस्टिगेशन। अब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है 2014 के जुलाई महीने में, और आज हम जून में हैं, जून जुलाई में है एक तरीके से 2021 के। लेकिन केस सॉल्व हो गया है, जी हाँ, सिर्फ 7 साल लगे सेबी को, 7 ईयर्स ओनली। अब उस केस में इन्होंने कहा है कि जी इन्होंने मिसलीडिंग अनाउंसमेंट डाला है, और एक्चुअली इन्होंने मई को केस सॉल्व कर दिया था। मई में सेबी ने कहा था इनको कि आप पैसा वापस कीजिए, और आप कीजिए 5.25 करोड़ रुपया आपको फ़ाइन लगाया जाता है। आपने ये सब जो धांधली किया है, ना तो आपने बायबैक किया, आपने मार्केट में सिर्फ हवा फैला दी ताकि मार्केट में थोड़ा बहुत ट्रेडिंग आपका शेयर का होने लग जाए, और मे भी शायद आप खुद भी इसमें इनसाइडर ट्रेडिंग कर सकते हैं। यू नेवर नो, अगर शेयर में हलचल होती है तो शेयर में बाइंग एंड सेलिंग इंक्रीज होती है, तो अगर कोई बड़ा इन्वेस्टर आके कुछ ना कुछ बाय करके सेल करके निकल जाए तो किसको क्या पता चलेगा। तो देर वॉज एन अपॉर्चुनिटी क्रिएटेड फॉर इनसाइडर ट्रेडिंग एंड मेकिंग सम गुड मनी एज वेल। लेकिन इसके बारे में बात नहीं हो रही है, बात हो रही है कि अगर आपने बायबैक का अनाउंसमेंट किया है तो आपको वो फुलफिल करना चाहिए था, एटलीस्ट 50% तो करना चाहिए था, लेकिन आपने 21% किया, जो कि प्रॉब्लम है। इसके लिए आपको 5.25 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। कहाँ 5,725 करोड़ का वायदा 5.25 करोड़ में और रफा दफा हो रहा है, सेटिंग हो गई है। अब देखिए सेटिंग वेटिंग चलो ठीक है, एक बात करने का तरीका है, लेकिन अब कैन इंडिया को लगा कि मैं क्यों दूँ पैसे इतने, पता नहीं क्यों लगा उनको, क्योंकि पैसे देने तो बनते थे। उन्होंने सेबी का रूल तोड़ा था, लेकिन उन्होंने सैट बिठा दी, सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल को कहा कि ये हमें गलत फ़ाइन लगा रहे हैं, आप हमारा फ़ाइन माफ़ करवाइए। ये मई 2021 की बात है, इसी साल की बात है, और सैट ज़्यादा टाइम नहीं लेता है, 1 महीने में उन्होंने बोल दिया। और अब जाके फाइनली फैसला आ गया कि जो सेबी ने कहा है सही कहा है, आप चुपचाप फ़ाइन दीजिए, और अगर आप फ़ाइन नहीं देते हैं तो दिक्कत है। और उसके साथ साथ जो इनके CEO हैं मिस्टर P. एलेंगो, और कि कैन इंडिया के डायरेक्टर भी हैं, और अमन मेहता, नीरज शर्मा जो कि कंपनी के डायरेक्टर्स थे, इन सबको वायलेशंस के सामने रखा गया है, मतलब वायलेशन का हकदार माना गया है, और उनको 15 लाख रुपए देने पड़ेंगे। 15 लाख, डू यू रिमेंबर 15 लाख आएंगे? जी हाँ, ये तो आ गए इनके 15 लाख, बाकी और किसी के ना आए वो पता नहीं। तो ये 3 फाइन लगे हैं, सेबी का अलग से इस कंपनी को 5.25 करोड़ का फ़ाइन है। सैट ने कह दिया है कि जो सेबी ने कहा है वो सही है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में इसको 2.5 करोड़ बोला जा रहा है, लेकिन सैट ने सेबी ने एटलीस्ट 5.25 करोड़ का फ़ाइन लगाया था, जो आपको इनको देना पड़ेगा। तो इस तरह के इश्यूज होते हैं। देखिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बवंडर कोई भी कंपनी कर सकती है, डिपेंडिंग कि उनका लुकआउट क्या है मार्केट में, वो क्या कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे नो व्हाट दे आर डूइंग। अगर उनके पास 5,725 करोड़ रुपए लगाने की कवायद नहीं थी, हिम्मत नहीं थी, तो वो अनाउंसमेंट ऐसी नहीं करते, क्योंकि वो एक लिस्टेड कंपनी थे। तो मोस्ट लाइकली इनको पता था ये क्या करने वाले हैं, और बाद में उनको पता था कुछ समय लगेगा, सेबी लगा रहेगा 5-6-10 साल, और उसके बाद देख लेंगे। तो अब एक्चुअल में किसका फ़ायदा हुआ है, किसका नुकसान, वो अलग मुद्दा है। ये सिर्फ ये कह देना कि केस हुआ था, उसका सॉल्यूशन कर दिया सेबी ने, वेल डन, दिस इज़ जस्ट वन साइड ऑफ द स्टोरी। बहुत सारा कुछ चलता है बैकग्राउंड में, जो कुछ समझदार लोग हैं मोस्ट लाइकली समझ गए होंगे, क्योंकि इस तरह की वीडियोस और इस तरह का कंटेंट आप देखते रहते हैं हमारे चैनल पे, तो पता लगता रहता है कि मार्केट में जो दिखता है वो बिकता तो है, लेकिन वो एक्चुअल में होता नहीं है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। बायबैक शेयर को लेके क्या फ्रॉड हुआ है कैन इंडिया के साथ, और उसके बाद सेबी ने उसके साथ क्या किया, सैट ने उसके साथ क्या किया, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश की है। ज़्यादा जानना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा पूरी मीडिया रिपोर्ट का। अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही, अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे। टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।